ये सारी रीडिंग्स लेने के बाद ये रीडिंग्स लेने के बाद हम सिंपली जो यहाँ पे प्लॉट का ऑप्शन दिख रहा है ये इसको प्रेस करोगे और इस तरह से तुम्हें ये ऐसे तुम्हारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में हम यहाँ पे सैचुरेशन इसलिए शो नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है डीसी वोल्टेज की। ठीक है, हम 5 वोल्ट से ज्यादा ऊपर का वोल्टेज नहीं ले जा पा रहे। सर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो शायद वोल्टेज ज्यादा करने मिले। रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो शायद वोल्टेज हम लोग को और बढ़ाने मिल जाए उसमें। मुझे ट्राई करके देख लीजिए हो रहा है। ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर 5 वोल्ट ही हो रहा है। नहीं सर नहीं हो रहा। ये जो वर्चुअल लैब है तुम्हारी प्रोग्रामिंग बेस्ड है। ठीक है, इसमें जैसी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो चुकी है उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स ये कह सकते हो कि हाँ ये सारे जितने रिजल्ट है तुम्हें आइडियलिज्म वाले रिजल्ट है प्रोग्रामिंग के बेस्ड। उन्होंने ऑलरेडी सेट कर रखा है कि हाँ भाई 0 से 5 वोल्ट के बीच में ही तुम्हारा डीसी सोर्स काम कर रहा है, उसके ऊपर का वोल्टेज ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। हाँ तुम रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो यहाँ करंट जरूर चेंज होगी। ठीक है, सभी लोगों ने ये ग्राफ बना लिया होगा। ठीक, इस ग्राफ का सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि तुम्हें मैनुअल जब लिखोगे तो उसमें ये ग्राफ को अटैच करना होगा, ये रीडिंग्स और ये ग्राफ। सर वर्चुअल ग्राफ ही देंगे आपको, मतलब डिजिटल वाला जो ग्राफ जनरेट होगा वही वाला पेस्ट करेंगे? हाँ हाँ, डिजिटल भी ग्राफ को पेस्ट करेंगे, या अगर जो लोग बनाना चाह रहे हैं बना सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं कि हाँ जो रीडिंग्स आई है इन रीडिंग्स को लेके ग्राफ पेपर पे बना के तब उसको वहाँ पे अटैच करें। सर जैसे आपने बताया यही करके स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे? नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट लेके नहीं भेज, स्क्रीनशॉट लेके आपको पहले पूरा मैनुअल के थ्रू मैनुअल देख के उस पे आपको अपना एक्सपेरिमेंट लिखना होगा अपनी फाइल पे, उसके बाद उसको स्कैन कराना रहेगा। ठीक, और देन इसका जो स्क्रीनशॉट है वो हमें यहाँ पे सेंड करना रहेगा। ठीक है, हाँ बेटर रहेगा कि उसको ग्राफ पेपर पे बना लो, इससे ये फायदा रहेगा कि जब एंड सेम में जब तुम फाइल लेके आओगे, क्योंकि तुम्हारी इस बार सारी हार्ड कॉपी सारी सबमिट होंगी लास्ट में। ठीक है, उस टाइम पे तुम्हें वहां पे ग्राफ जो लगाना होगा या तो प्रिंट आउट लो इसका, या फिर हैंडमेड ग्राफ वहां पे दिखाओ। ठीक है, तो जो भी तुम्हें सुटेबल लगे वो वाला तुम वहां पे यूज कर सकते हो। चाहो तो प्रिंट आउट ले लो और चाहो तो तुम ग्राफ बुक से खरीद के रेटिंग्स को मार्क करके बना लेना। और बताओ क्या कोई? सर हाँ सर लैब का गूगल क्लासरूम कोड अभी नहीं मिला है। हाँ मैनुअल नहीं मिला है अभी। हम तो जैसे गूगल क्लासरूम कोड नहीं मिला है। नहीं सर, लैब का नहीं मिला अभी। हाँ बेटा, लैब का नहीं मिला, थ्योरी क्लास का है। लैब का कोड नहीं है गूगल क्लासरूम का, अभी नहीं मिला हम लोग को अभी तक। ऐसा मिल चुका है। हाँ काफी लोग ऐड भी हैं उसमें। चलो हम ठीक है अभी सर हम लोग मतलब जो इलेक्ट्रिकल वाले ग्रुप था फर्स्ट सेमेस्टर में,
उसमें हम लोग ऐड हुए हैं, तो सर शायद आपने पहले सर्कुलेट कर दिया होगा, हम लोग को नहीं मिल पाया हो। हाँ, सर आप यहीं पे लिख दीजिए, हम लोग नोट कर लें। तो तुम्हारा जो वो व्हाट्सएप ग्रुप बना है ना, हमने उस पर सेट यस कर सर। EC2 भी सर उसमें। हाँ, इस ग्रुप में है ना सब लोग, KEC 251P में। यस सर उसमें है, यस सर उसमें है। ठीक है, सर आप भेज दीजिए, वहां से सर्कुलेट कर देंगे हर ग्रुप में। वहां से EC+EE वाले ग्रुप में भेज देना। स्टिल कोई इशू है? चैट बॉक्स में भी तुम्हारा क्लासरूम का लिंक है, उससे भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना? अब ये हम लोगों ने सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड बायस, जो फॉरवर्ड बायसिंग थी, उसमें क्या होगा, कैसे वोल्टेज चेंज होगा, कैसे कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें जो देखना है वो इसकी रिवर्स बायसिंग है, डायोड की रिवर्स बायसिंग। इसको जब ओपन करोगे फिर तुम्हें उसी तरीके का सर्किट दिखा। अब दोनों सर्किट्स में ध्यान से देखो तो चेंज ये है कि डायोड की जो डायरेक्शन थी वो अब बदल गई है। पहले इधर साइड पे 10 नंबर पे बी साइड था और 11 नंबर पे एन साइड था, लेकिन अब चेंज हो क्या हो गया है, 10 नंबर पे एन साइड आ गया है और 11 नंबर पे बी साइड आ गया है। सभी लोग इसको देख पा रहे हैं? यस सर। अगेन हमको जैसे हमने पिछली बार कनेक्शन किए थे सेम वैसे ही कनेक्शन करने। 1 को 3 से कनेक्ट किया, 4 को 7 से कनेक्ट किया, 8 को 10 से कनेक्ट किया, 5 को 10 से कनेक्ट किया, 6 को 10 से कनेक्ट किया, सॉरी 6 को 11 से कनेक्ट किया, 9 को 11 से कनेक्ट किया, देन 12 को 9 से कनेक्ट करके ग्राउंड। अगेन एक डायोड, देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, जो डायोड हमने लास्ट टाइम लिया था वही डायोड यहाँ पर भी लेना। ठीक है, दोनों डायोड सेम लेना, ऐसा ना करना कि एक डायोड उस समय कोई और लिया था, इस समय कोई और ले लिया। ठीक है, यही लिया था ना 4007। यस सर। यस सर। 4004 लिया था। 7 लिया था। 7 लिया गया था भाई। 7 लिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में भी हमने 7 लिया। वन मोर थिंग, जो रेजिस्टेंस जो तुमने फॉरवर्ड बायस में जब रेजिस्टेंस को जितना सेट किया था उतना ही रेजिस्टेंस रिवर्स बायस में भी सेट। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हाँ दोनों फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए तुम अलग अलग सर्किट नहीं यूज करोगे, एक ही सर्किट यूज करोगे, है ना? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वही रहेगा जो तुमने वहां पे लिया था। 1000। हाँ,
अब हमें अपना वोल्टेज सर थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा ना, थोड़ा सा। हाँ हाँ मतलब थोड़ा ऊपर नीचे मतलब अच्छा ओके सर। रेजिस्टेंस में यस सर, मेरा 1069 आ रहा है। अच्छा अच्छा उससे नीचे नहीं आ रहा है। देखो एरो से वैसे ये सेलेक्ट हो जाता है, ऐसे एरो से। यस सर, एरो से हो रहा है ना, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो थोड़ा इससे प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करना ना, अभी अभी 1069 पे तुम एक बार करके देख लो, उसके बाद जब तुम्हें कंप्लीट करना हो, ठीक है, जब अपने स्क्रीनशॉट लेने के लिए करना हो तो एक बार फिर से कर लेना उसको लैपटॉप पे, और अगर नहीं हो रहा है यस तो सर, वो लैपटॉप पे कर लेंगे, आप ये वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, उससे मैं देख के कर लूंगा। हाँ हाँ बस बिल्कुल। अब सिंपली हमें क्या करना है, वन बाय वन डीसी वोल्टेज को इंक्रीज करते जाना है, ठीक। जैसे पहले यहाँ पे 0.2 था, फिर हमने ऐड कर दिया, फिर इंक्रीज करते जा रहे हैं और वैल्यूज को ऐड करते जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग की वजह से ये जो करंट है 0.1 माइक्रो एम्पियर पे ऑलरेडी कांस्टेंट बना दी गई है, बट ऐसा नहीं होता है, बहुत ही माइन्यूट फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ही माइन्यूट। मतलब 0.1 है तो हो सकता है अगली वाली जो करंट आती है 0.00001 आती है, बहुत माइन्यूट फ्लक्चुएशन होता है, बट बहुत ही हल्का फ्लक्चुएशन होता है। आइडियली हम बोलते हैं कि भाई आइडियली रिवर्स बायस में जो करंट है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट के बराबर है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग की गई है वो आइडियल सिचुएशन के हिसाब से की गई है। आइडियली उन्होंने वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट को कांस्टेंट रखा है, और जैसा होता है रिवर्स बायस में आइडियली होता यही है कि डायोड के अक्रॉस करंट कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है डायोड के अक्रॉस वोल्टेज के साथ करंट, ठीक है। तो यहाँ पे वन बाय वन हम डीसी सोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं और करंट की रीडिंग लेते जा रहे हैं। यहाँ देखो जो हमने 11th वाली रीडिंग ली है, ठीक। इस रीडिंग की मतलब इस रीडिंग से पहले तक करंट तुम्हारी कांस्टेंट थी 0.1 0.1 0.0, एकदम से यहाँ पे करंट तुम्हारी इंक्रीज हो गई। अभी जब पीएन जंक्शन की थ्योरी पढ़ोगे तब वहां पे ब्रेकडाउन्स पढ़ोगे, ठीक, डिफरेंट टाइप के ब्रेकडाउन पढ़ोगे, ठीक है। ये बेसिकली जो हुआ है ये ब्रेकडाउन की वजह से, ठीक। इस यहाँ ब्रेकडाउन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा जो सर्किट था वो मतलब जो तुम्हारा डायोड था वो डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं। ब्रेकडाउन तुम्हारे डायोड की अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो रिवर्स बायस में एक हाई करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। ब्रेकडाउन। हाँ बेटा, हाँ रिवर्स ब्रेकडाउन। रिवर्स ब्रेकडाउन तुम्हारे डायोड की अपनी एक प्रॉपर्टी है, ठीक। उस पे बेस्ड भी हम लोग कई सारी डिफरेंट डिवाइसेस पढ़ते हैं, लाइक जनरल डायोड एक डिवाइस है, ठीक। वो भी हम लोग रिवर्स ब्रेकडाउन फिनोमिना पे ही बेस्ड पढ़ते हैं। अभी हमें बस इतना समझना है कि ये जो एक्सेस में करंट हमको अचानक से दिख गई है ना, ये बेसिकली क्यों हुई है, रिवर्स ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन। हाँ बेटा, एवलांच ब्रेकडाउन। हाँ एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन, ये दोनों ही यहाँ हो सकते हैं, ठीक। ये डिपेंड करता है कि हमने डोपिंग किस तरह से की है अपने डायोड में, हाई डोपिंग कराई है या लो डोपिंग कराई है, उसके रिस्पेक्ट में या तो यहाँ पे जेनर ब्रेकडाउन होगा या एवलांच ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। अब हम इन रीडिंग्स को सिंपली प्लॉट कर लेंगे, कुछ इस तरह का हमें प्लॉट दिख रहा है, कुछ इस तरह से इधर सेंटर यहाँ पे है, इधर क्यों बना हुआ है। अब अगर जो लोग इसको हैंडमेड ग्राफ पे बनाएंगे, ठीक है, वो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों एक साथ बनाना, तुम्हें क्लियरली पिक्चर समझ में आएगी कि एग्जैक्टली जो तुम्हारा बायसिंग जो तुम्हारा डायोड है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है
वो एग्जैक्टली बन कैसे रहे, तब तुम ग्राफ जो बनाओगे कुछ इस तरह का होगा। ये तुम्हारा करंट है, ये हमारा वोल्टेज। ठीक, इनिशियली तुम्हारी माइन्यूट करंट एक फ्लो हो रही थी। ठीक, जैसे ही तुमने कट इन वोल्टेज को क्रॉस किया, ये तुम्हारा वी गामा यहाँ पे क्या बना हुआ, वी गामा बेसिकली तुम्हारा है कट इन वोल्टेज। जैसे ही तुमने कट इन वोल्टेज को क्रॉस किया, तुम्हारी करंट में एक सफिशिएंट चेंज हुआ, मतलब एक ऐसा चेंज जो तुम प्रॉपरली सर्किट में विजिबल हो, जो तुम्हारा वोल्ट मीटर अमीटर जिसको प्रॉपरली मेजर कर सके। ठीक, समथिंग मिली एम्पियर की करंट यहाँ पे तुमको मिलने लगती है। उससे पहले यहाँ पे तुमको कुछ माइक्रो एम्पियर की करंट मिल रही है। और ये पॉइंट जो हमने एक बनाया हुआ है, ये बेसिक कहलाता है नी वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है जहां से तुम्हारी करंट फ्लो होना स्टार्ट करती है, मीनिंग मीनिंग मिली एक प्रॉपर एक करंट जो तुम्हारी ऑलमोस्ट जीरो है, एक करंट जो तुम्हारी ये ऑलमोस्ट जीरो होती है, यहाँ से ऑलमोस्ट ऐसे जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये वाला ये वो पॉइंट है जहां से अप्रोक्सीमेट तुम्हारी करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। और वी गामा या कट इन वोल्टेज वो पॉइंट है वोल्टेज का जहां से तुम्हारी करंट में सफिशिएंट चेंज होता है। मीनिंग इनिशियली जब तुमने देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ये, ठीक है, जब तुम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देते हो, ठीक, तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देने से होता क्या है, ये डिप्लीशन विथ तुम्हारी रिड्यूस होती जाती है। ठीक, ये डिप्लीशन विथ तुम्हारी धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये डिप्लीशन विथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। उस वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा नी वोल्टेज। ठीक, और जब उस वोल्टेज से और आगे बढ़ते हैं, कट इन वोल्टेज तक जाते हैं, तो तुम्हारी सफिशिएंट करंट वहां पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, दोनों ग्राफ में किसी को कहीं कुछ डाउट? देखो, अगर अभी तुमको डाउट नहीं होगा तो अगला डाउट हमारा शुरू होगा। तो बेटर है कि जो भी डाउट हो वो अभी क्लियर कर। अखिलेश सिंह, रोल नंबर 6। रोल नंबर 6 अखिलेश सिंह। सर अखिलेश निगम। सॉरी, ठीक है, अखिलेश निगम। अखिलेश निगम भाई, अपना वीडियो ऑन यस करें और अपनी स्क्रीन शेयर करके हमको दिखाएं कि आपने क्या बनाया। सर ये अब बेटा
मैं स्क्रीन शेयरिंग तुमको अलाउड कर रखी है, आराम से तुम स्क्रीन शेयर कर सकते हो। अखिलेश, यस सर। तुम्हारी स्क्रीन शेयर होने का वेट कर रहे हैं। सर शेयर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कहीं साइड में शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है? चलो अच्छा ठीक है, ये बताओ पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल में हम डोपिंग कौन से टाइप की करते हैं? पी टाइप मटेरियल में कौन सी डोपिंग करते हैं और एन टाइप में कौन सी डोपिंग करते यस सर। हैं? पी टाइप मटेरियल में हम कौन से टाइप की डोपिंग करते हैं और एन टाइप मटेरियल में हम कौन से टाइप की डोपिंग करते हैं? सर हम लोग पी टाइप में एक्सेप्टर डोपिंग करते हैं, पी टाइप में, हम्म, और एन टाइप में हम लोग रोल नंबर 66, संदीप मौर्य। यस सर। संदीप अपना वीडियो ऑन करो। सर हाँ बेटा, वीडियो ऑन करो। कहाँ कुछ ये बताओ कि यस। एक्सपेरिमेंट में कहीं कोई डाउट? नो सर, डाउट। और कुछ नहीं। अच्छा, फॉरवर्ड बायस में सर हम एक बार डायोड के कनेक्शन कैसे करते हैं? हार्वर्ड सर, पी पी सर पॉजिटिव से और एन नेगेटिव जोड़। ठीक है, क्या किया तुमने? स्क्रीन शेयर करो अपनी। कहाँ किया एक्सपेरिमेंट? सर स्क्रीन शेयर सर नहीं कर।
जूम मीटिंग में स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिख रहा है तुमको? सर हम लोगों ने आज तक कभी शेयर किया नहीं है तो नहीं कर पा रहे हैं। यस चलो ठीक है, अच्छा वीडियो ऑफ कर लो। ठीक है बेटा, संदीप अपना वीडियो ऑफ कर लो। रोल नंबर 4 आदित्य गुप्ता। यस सर। वीडियो ऑन करो अपना। यस सर। क्या समझ में आया एक्सपेरिमेंट में? सर कनेक्शन समझ में आया कि कैसे कनेक्ट करना है पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। ठीक है, और क्या समझ में आया? और सर कुछ वोल्टेजेस समझ में आया कि कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है और नी वोल्टेज क्या होता है। समझ में आया या समझ में नहीं है? मतलब सर सुना, समझ में आया थोड़ा बहुत। क्या सुना था कि कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? सर शायद उसके आगे मतलब कट ऑफ करंट वोल्टेज वो होता है जिसमें कि शायद करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। तो होना शुरू हो जाती है बेटा, यहाँ उल्टा है। हाँ सॉरी, शुरू हो जाता है। कई हाँ सारे जगहों पे कट ऑफ का मतलब होगा कि तुम्हारा बंद हो गई करंट। ठीक है, डायोड में कट ऑफ वोल्टेज का मतलब है जहां से तुम्हारी करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई। फॉरवर्ड बायस में हम कनेक्शन कैसे कर रहे थे? सर पी को पॉजिटिव से, पी टाइप को और एन टाइप को नेगेटिव से ये टर्मिनल बताओ, से। अभी तक जो सब्जेक्ट में क्लास में चल रहा है सब्जेक्ट, उसमें कहाँ तक पढ़ लिया? सर सर ने शायद पेंटावेलेंट वो पढ़ाया था, कंडक्टर्स कंडक्टर के बारे में। हाँ? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक में सर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होता है तो कंडक्टर्स होते हैं, और एक्सट्रिंसिक में सर डोपिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, अपना वीडियो ऑफ कर। ऑफ कर लें? हाँ बेटा। रोल नंबर 67 सौम्य अग्निहोत्री। सौम्य अग्निहोत्री। यस सर। वीडियो ऑन करो बेटा अपना। एक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, कट जा रहा है बार बार। रोल नंबर 36 उत्कर्ष वर्मा। यस सर। हाँ उत्कर्ष, वीडियो ऑन करो। यस सर। वीडियो ऑन करो बेटा। ओके सर। एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट? यस सर। एक्सपेरिमेंट में कहीं कोई डाउट? नो सर। नो सर, सब समझ में आ गया? यस सर। कुछ ऐसा नहीं जो मतलब रह गया, और सब एकदम अभी से एक्सपेरिमेंट में सब कुछ आता है।
नहीं सर, ऐसा भी नहीं, बट मैक्सिमम चीजें तो लगभग क्लियर है। अच्छा ठीक है, कनेक्शन में कोई इशू? नो सर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो पी टाइप डोपिंग कराते हैं, ठीक, यस सर। वो कौन से एलिमेंट होते हैं वो? सब पी टाइप। सब पी टाइप के लिए, पी टाइप यानी पॉजिटिव, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव का जरूरत पड़ेगी। तो नेगेटिव होता है डोनर। सर डोनर एलिमेंट। ये कहाँ पढ़ा? यस सर। ये कहाँ पढ़ लिया? दोनों एलिमेंट से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। सर एक बार क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए। अगर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो किस टाइप की हम डोपिंग करेंगे? अच्छा सर, किस एलिमेंट्स मतलब डोपिंग कराते हैं? ओके। हाँ, ओके सर, पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर हमें बनाना है तो सर यानी पॉजिटिव, सर एक मिनट, सर ट्राइवैलेंट से कराते हैं। अच्छा इसके पहले जो हमने जो आंसर दे रहे थे आप, वो किस चीज का यस आंसर सर। था? सर वो मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया था। चलो ठीक है, अपना वीडियो ऑफ कर। ओके सर। अच्छा, जिन लोगों को आज ये वीडियो ऑन करने में टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, वो कोशिश करें कि अपने टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व कर लें, क्योंकि लैब में जो भी वाइवा होना है वो वीडियो ऑन करने के बाद ही वाइवा आपको देना है। ठीक है, आज फर्स्ट लैब थी, ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने वाइवा नहीं किया, वरना हर लैब में लैब फर्स्ट हाफ में लैब होगी, 2 आवर्स की लैब है, उसमें आप लैब भी करोगे और उसके बाद जो प्रीवियसली जो एक्सपेरिमेंट हो चुका होगा उससे रिलेटेड वाइवा होगा। ठीक है, तो आपको जैसे आज का एक्सपेरिमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा, आज का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, आज हम मैनुअल भी अपलोड कर देंगे, तो आप सभी लोगों को उस मैनुअल को देख के अपना एक्सपेरिमेंट लिख लेना है, उसमें रीडिंग्स लिख लेनी है, ग्राफ लगा लेना है और उसकी पीडीएफ एक बना के तैयार रखनी है, ताकि जब नेक्स्ट सेशन में जब लैब होगी तो उसमें सेकंड एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा और साथ ही आपको अपनी आपको अपनी जो पीडीएफ है वो शेयर करनी होगी, दिखानी होगी कि उसमें आपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया है। ठीक है, और उसी के साथ में वाइवा देना होगा। सर ये जो है दिखाना पड़ेगा? हाँ बेटा। सर आज आपने करा दिया ना एक? हाँ बेटा, अभी तक कहाँ थे तुम? तो नो सर, ये हम नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि अगली बार दिखाना पड़ेगा ना? हाँ अगली बार मैनुअल की चिंता मत करना, वो अभी हम कुछ ही देर में डाल देंगे, जैसे क्लास खत्म होगी हम मैनुअल डाल देंगे तुम्हारा, तुम ताकि उससे इजीली लिख सको। उसमें प्रोसीजर का पार्ट नहीं लिखना है, बाकी पार्ट रिजल्ट की जगह पे अपना तुम ग्राफ वहां पे ऐड करोगे। रोल नंबर 83 तान्या दीक्षित। सर एक्सपेरिमेंट में वो रिजल्ट नहीं ऐड करना है? रिजल्ट की जगह पर तुम अपना ग्राफ ऐड करोगे। ठीक है, जो जो रिजल्ट्स आए हैं वो बेसिकली तुम्हारे ग्राफ ही हैं। ओके सर। सर हाँ बेटा। सर जब रिवर्स बाइसिंग वाला हम लोग करेंगे तो उसमें वोल्टेज जो बढ़ाएंगे, जो हम लोग ने पहले वाले में किया होगा वही वही वोल्टेज रखेंगे ना? मतलब पहले वाले में किया होगा मतलब वोल्टेज कोई भी रखें उससे? हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम वोल्टेज कुछ भी लेना चाहो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो वोल्टेज लो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, बस इतना ध्यान रेजिस्टेंस सर रखना। वही। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि एक पहला वोल्टेज 0 से 0.6 के बीच का हो। ठीक, उसके बाद कोई भी वोल्टेज डीसी में देते जाओ, बस डिफरेंट टाइप की 10 रीडिंग्स ले लेना और उससे ग्राफ ड्रॉ कर लेना। ठीक अच्छा है, मतलब सर जो फॉरवर्ड में जरूरी नहीं है कि रिवर्स में भी ली जाए?
क्या चीज फिर से बताना बेटा? सर जैसे फॉरवर्ड वाले में जो हमने ली थी वोल्टेजेस, वो हाँ। जरूरी नहीं है कि भी ली जाए। नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं कि रिवर्स बायस में लिए जाए। वैसे भी सेम वोल्टेज तुमको रिवर्स बायस में मिलेंगे ही नहीं। रिवर्स बायस के वोल्टेजेस तुम्हें हाई मिलेंगे, जबकि फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज तुम्हें कम मिलेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज का वेरिएशन जो हुआ है वो 0 से 5 के बीच में हुआ है। हाँ, वो डीसी वोल्टेज के बारे में पूछा, जो सोर्स वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं वो सेम होना चाहिए क्या, वो नहीं नहीं पूछ नहीं, रहा है। सेम सेम नहीं होना चाहिए बेटा। उसमें ध्यान से देखना, शायद तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक सर मैंने देखा था रैंडम वैल्यूज ले सकते हैं हम लोग, बट क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए बस। बस केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे जब रिवर्स बायस में देख रहे हो तो जो वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज जहां तक कहाँ तक जा रहा है, ये देखो 30.2 तक जा रहा है। और बीच में यहाँ देखो 7.5, ये 2.5। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है वो लार्ज वेरिएशन है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है 0 से 30 वोल्ट तक का हो रहा है, जबकि फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज का वेरिएशन है, फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज का वेरिएशन वो 0 से 5 वोल्ट के बीच में। तो ये जो डीसी सोर्स वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अभी क्लास वापस से सभी लोग रिज्वाइन कर लेना।